सो हेलो एवरीवन। हाल ही में एसएससी एमटीएस 2025 की आंसर की आई है और आप सभी ने भी आपके मार्क्स देख लिए होंगे और आपको भी समझ आ रहा होगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपकी रैंक कौन सी है। तो अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर है और सेफ साइड 8,000 के अंदर है और आपकी मॉडरेट शिफ्ट है तो आपका किसी न कि और आपने सारी एमटीएस और हवलदार भर रखी तो आपका नाम आ सकता है। तो अब आगे प्रोसेस क्या होगी? तो अब आगे प्रोसेस ये होगी कि अब फिज़िकल की लिस्ट आएगी और फिज़िकल की लिस्ट में बहुत जनों का डाउट रहता है कि अगर एमटीएस वालों को देना ज़रूरी है क्या और हवलदार वालों को ही देने जाना है क्या, और अगर हमको एमटीएस लेना है, हवलदार नहीं लेना है, तो हमें देने जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, मतलब इसमें ऐसा है, अगर आपने किसी भी प्रेफ़रेंस में आपकी हवलदार सिलेक्ट करा है और आप उतने नंबर हैं कि आप उस पोस्ट पे हवलदार को क्वालिफ़ाई कर जाओगे, तो आपका नाम फ़िज़िकल की लिस्ट में आएगा। अब फ़िज़िकल की लिस्ट में नाम आएगा, तो फिर आपको फ़िज़िकल देने जाना चाहिए कि नहीं? तो अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि आपको एमटीएस के लिए कॉल आ ही जाएगा, आपकी रैंक मतलब नॉर्मलाइज़्ड रैंक आपकी 1 के या 2 के तक बता रहा है, तो आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि आप हवलदार देने ना जाओ और आप एमटीएस आपको जो आपने सेलेक्ट करा वो मिल जाएगा। लेकिन फ़िज़िकल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये अपन देख लेते हैं। तो यहाँ सिंपल एक वॉकिंग होती है जो मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट्स और फीमेल के लिए 1000 मीटर 20 मिनट्स है। अब और यहाँ पे हाइट भी देखी जाती है जो कि मेल में 157.5 सेंटीमीटर है और जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है और चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर का एक्सपांशन चाहिए उन्हें। इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि अगर आपका 76 सेंटीमीटर भी है और एक्सपांशन करके 81 सेंटीमीटर हो रहा है 5 सेंटीमीटर का, तो उनको फाइनल 81 सेंटीमीटर चाहिए। तो अगर आपका 81 सेंटीमीटर फाइनल है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, आप पास कर जाओगे मेडिकल, उनका क्राइटेरिया। अब जैसे बहुत लोगों को डाउट है कि उनको देने जाना चाहिए कि नहीं, तो अगर मेरे हिसाब से तो देने जाना चाहिए, एक थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस भी मिलता है। बाकी सपोज़ चॉइस फिलिंग टाइम करते हुए किसी ने थोड़ी ब्लंडर कर दी और हवलदार ऊपर डाल दिया और अब उनकी रैंक बहुत अच्छी आ गई है, तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे सपोज़ है किसी बंदे के अभी 125 प्लस चल रहे हैं और मॉडरेट शिफ्ट में है, और उसने और वो बंदा यूपी से है, उसने वो यूपी हवलदार फर्स्ट भर रखी है और सेकंड में यूपी एमटीएस भर रखी है, तो उस यूपी एमटीएस वो कैसे ले सकता है? तो अभी जो लिस्ट आएगी ना फिज़िकल की, अगर वो स्किप कर देता है फिज़िकल, तो उसको हवलदार तो मिलेगा नहीं, तो फिर उसकी सेकंड प्रेफ़रेंस देखी जाएगी। तो फिर उसको यूपी एमटीएस मिल जाएगा अगर उसने कट ऑफ क्लियर करी है यूपी एमटीएस की तो। और कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होते हैं। तो एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट और एक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो ये रैंडम एलोकेशन होता है। नारकोटिक्स भी रहता है हवलदार में, तो ये रैंडम एलोकेशन रहता है। इसमें मतलब मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा रैंक वैंक, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि रैंक का भी कुछ रहता है, लेकिन मतलब रैंडम एलोकेशन रहता है। इसमें आपको मतलब थोड़ी किस्मत रहती है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो होप सो आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। थैंक यू।